कंपनी के मैनेजमेंट की ओर हम रुख करेंगे, क्योंकि हमारे शो में हम कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनके बारे में जानकारी दर्शकों के लिहाज से लेते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जय कुमार इंफ्रा के एमडी नलिन गुप्ता। नलिन, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बंगलुरु से जो आपको ऑर्डर, जो मेट्रो प्रोजेक्ट आपने जीता है, उसको लेकर ऑर्डर बुक गाइडेंस, तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर FY24 का नज़रिया अगर आप हमें बता सकें रेवेन्यूज़ के लिहाज से, ख़ासतौर से इस मेट्रो सेगमेंट में क्या होगा? वेल, अगर आप देखें तो हमने आज के तारीख में एज ऑफ दिसंबर 22 जय कुमार का ऑर्डर बुक 11,200 करोड़ के करीब है, जिसमें से करीब 52% मेट्रो से आता है और करीब 48% फ्लाईओवर्स, रोड्स और अदर सेक्टर्स से है। और इस साल में Q4 में जय कुमार ने ऑलरेडी करीब 500 करोड़ का ऑर्डर बुक किया है, जिससे FY23 की ऑर्डर बुक करीब 2650 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक हमारा हो गया इस साल का, जबकि हमारा टारगेटेड ऑर्डर बुक करीब 4 से 5,000 करोड़ का था। एंड लेकिन आने वाले इस समय के अंदर में FY24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 से 6,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हम बैक करेंगे। और 11,200 करोड़ की जो ऑर्डर बुक जय कुमार की है, उसमें करीब मेट्रो का जो कंट्रीब्यूशन है वो 52% है, और जो करीब 68% महाराष्ट्र से आता है, 25% NCR से, और बाकी गुजरात और यूपी से 7%। सो आने वाले पीरियड के अंदर में करीब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें से करीब 50% ऑर्डर बुक हमारा आने वाले साल के लिए भी मेट्रो सेक्टर से हमें रिवेन्यू देगा। और आई वुड से दैट टोटल ऑर्डर बुक हमारा करीब 16,000 के करीब हम इसको मेंटेन कर पाएंगे FY24। बिल्कुल। नलिन, ये बताएं कि कैपेक्स आउटलुक FY24 के लिहाज से कैसा है और इसकी फंडिंग आपने किस तरह से प्लान की है? जय कुमार का अगर आप हमारी डेट देखेंगे, हमारी डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.2 है, जिसमें हमने हमारी मतलब जो केपेक्स है वो हमने FY23 के लिए करीब 150 करोड़ का केपेक्स किया है। और आने वाले साल के अंदर भी हम करीब 5% इंक्रीमेंटल केपेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टोटल मिला के करीब वो भी 150 करोड़ के करीब ही होगा। हाउएवर जो काम नए कंपनी ऑर्डर बुक लेगी, उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर बुक, किस नेचर का वर्क है, किस ज्योग्राफी में, उसके हिसाब से ऑर्डर बुक थोड़ा यहाँ वहां हो सकता है। बट मोर और लेस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं करीब 150 करोड़ का ऑर्डर बुक मीन्स केपेक्स कंपनी करेगी आने वाले साल के लिए। नलिन, आप हमें अपने डेट रिडक्शन की रणनीति के बारे में कुछ बताएंगे? क्या प्लान्स हैं इसको लेकर 1 से 2 साल में? अगर आप देखेंगे प्री कोविड लेवल पे हम करीब 625 करोड़ की डेट पे थे, और एज ऑफ FY23 हमने ऑलरेडी हमारा डेट करीब 225 करोड़ से कम किया है, और आज हम करीब 450 करोड़ के डेट पे हैं, विच इज करीब 0.2 डेट इक्विटी रेशियो है। और नेट लेवल पे अगर नेट डेट देखेंगे तो करीब 10 करोड़ है। सो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी डेट फ्री है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी डेट को मेंटेन कर पाएंगे, इवन दो हमारा ऑर्डर बुक और हमारी जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अपने इसी डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन कर पाएगी। नलिन, टेंडर बिड को लेकर कोई अपडेट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिहाज से, खासतौर से महाराष्ट्र में? वेल, सो अभी बहुत सारे मेट्रो आए हुए हैं, जैसे कानपुर मेट्रो, कानपुर, आई वुड से इंदौर, भोपाल, नागपुर, बॉम्बे, चेन्नई, इन सभी जगहों पे मेट्रो के काम है। और आने वाले दौर के अंदर में हम ये एक्सपेक्ट करीब 65,000 करोड़ के ऑर्डर हम अभी बिड करने वाले हैं आने वाले 6 से 9 महीने में। सो जो कंपनी का जो एक विजन है, जिसमें हम करीब 6,000 करोड़ का ऑर्डर बुक बैक करना चाहते हैं, क्योंकि गए साल में हमने हमारे टारगेट से करीब 1,500 करोड़ ऑर्डर बुक कम बैक किया था। क्योंकि जय कुमार हम ये बिलीव करते हैं कि इस वक्त मार्केट में इतना ज्यादा ऑर्डर इनफ्लो है कि आप जो ऑर्डर बुक करें वो प्रॉफिट के साथ बुक करें, और ना कि सिर्फ एक ऑर्डर बुक करने के लिए।
बिकॉज आज भी हम जैसे 11,200 करोड़ के ऑर्डर बुक पे हैं जो आने वाले 3 साल के लिए हमें हमारी टॉप लाइन को फुलफिल करती है। मगर इसलिए हम जो भी ऑर्डर बुक करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर बॉटम लाइन के साथ ही करना चाहते हैं। और आने वाले मतलब 6 से 9 महीने में जो हम करीब 60 से 65 हजार करोड़ के काम वेरियस सेक्टर्स में जैसे मेट्रोज, फ्लाईओवर्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, इन सेक्टर्स में जो बिल्ड करेंगे उससे हम जो 14 से 15% एबिटा मार्जिन कमाने का हमारा जो उद्देश्य है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये बताएं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके जो फ़िलहाल चल रहे हैं उसको लेकर कोई ख़ास अपडेट, क्या कोई प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने की कगार पर है? सो हमने आपने देखा होगा हमने मेट्रो लाइन 2A, मेट्रो लाइन 7 और कलवा ब्रिज जो थाने में है, और साथ ही में SCLR फ्लाईओवर जो मुंबई कर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ देता है, उन 4 प्रोजेक्ट्स को हमने पूरा किया है। और आने वाले दौरान इसी 1 साल के पीरियड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेट्रो लाइन 3 जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर करीब 90% काम हमारे सिविल वर्क का हो चुका है, और इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक्शन और बाकी OHE के काम जो अभी चल रहे हैं जो दूसरी एजेंसीज कर रही हैं उसके साथ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर 24 में सरकार इस मेट्रो लाइन 3 को पब्लिक के लिए ओपन कर पाएगी। उसी के साथ मेट्रो लाइन 6, मेट्रो लाइन 9, 2B, इन सभी प्रोजेक्ट्स पे काफी रफ्तार में काम चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मेट्रो लाइन 9 का काम भी हम लाइन और 7A जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ जाती है, और लाइन 9 जो करीब मीरा रोड भाईंदर की तरफ के डायरेक्शन में है, उन दोनों में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। सो उसमें भी हम अच्छी गति की अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए नलिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी की योजनाएं हमारे साथ साझा की है। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया। रवि, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। दो मैनेजमेंट आज हमारे साथ शो पर बैठे रवि, BLS इंटरनेशनल और जय कुमार इंफ्रा। BLS इंटरनेशनल से शुरुआत करूँगी। काफ़ी उम्दा तस्वीर उन्होंने अपने सामने रखी है, न सिर्फ अपनी आगे की योजनाओं को लेकर पर अपने टेंडर प्रोजेक्ट्स विन को लेकर भी, जो अगले 1 से 2 साल में प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा इनकी बैलेंस शीट्स पर। आपकी एनालिसिस BLS इंटरनेशनल के मुतालिक क्या कहती है? देखिए कविता जी, लगभग 6,800 करोड़ का मार्केट कैप है। सेक्टर पी के हिसाब से देखते हैं तो काफी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, नंबर्स अच्छे रहे और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, 208 के बाद से स्टॉक में एक करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन अब इन लेवल से एक बार को बॉटम आउट होता हुआ नजर आ सकता है। और खास तौर से जो कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से आपने पूछा है और एक्सप्लेन किया, उससे भी क्लियरिटी एक नजर आती है कि वापस से स्टॉक में एक दमखम बनेगा और 195 के लेवल वापस अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म कॉल लिया हो या फिर जो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उनको साल से 6 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो यहां से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 150 के स्टॉप लॉस से 195 के टारगेट के लिए BLS इंटरनेशनल में आपको निवेश करना चाहिए। रवि, झटपट जय कुमार इंफ्रा पर आपकी क्या रणनीति बनाने की सलाह हो सकती है? देखिए जय कुमार के अभी जिस तरीके से आपने कविता जी मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने अपनी ऑर्डर बुक की बात की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी अगर देखें तो स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 275 रुपए तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं, कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कांस्टेंट यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ वापस स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो एक बार अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से एक रेवेन्यू देखने को मिल सकता है और 280 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा थोड़े और रन अप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हैंड पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।